बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और जो मौजू आज करेंगे बात, जिसके ऊपर यकीन कीजिए मेरे ख्याल में ये अहम नहीं, अहम के आगे मुझे कोई लफ्ज़ नहीं याद कि इसका क्या होना चाहिए। एक्सट्रीम अहम है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, लेकिन जितना भी शिद्दत से ये अहम है उतना ही ज़्यादा मेरे ख्याल में ये माशरे के अंदर गैर मुतल्लका बहस है, जिसके ऊपर शायद हम अपनी अपनी मसलकों में रहते हुए तो उस पर पाबंदी शायद कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कर रहे हो, लेकिन मेरा यकीन है नहीं कर रहे। उसकी वजह ये कि जब देने की बारी आई थी तो यकीन कीजिए कि जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा है उसके ऊपर जो माल वाले काम थे ना सारे, वो आखिरी खुतबे तक मेरे रसूल पाक लेकर गए थे। और फिर हज़रत अब्बास को वो जो उन्होंने हदायत की थी कि नहीं, अब नहीं, ये सूद वाला काम अब नहीं हो सकता। ये जो माल है ना, ये बड़ा अहम काम होता है, इसके ऊपर इंसान का दिल जो है ना, वो जितना मर्जी अच्छा हो वो वहाँ पे छोटा छोटा ना यूं यूं करने लग जाता है जब देने की बारी आती। ये बात मजाक की नहीं है। एक सहाबी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने वसीयत की कि या रसूल अल्लाह, जब मैं मर जाऊं तो मेरा जितना भी ये ज़ख़ीरा है ना खजूरों का, ये आपने तकसीम कर देना है। उनके इंतकाल के बाद सब खजूरों का जो था ज़ख़ीरा वो लोगों ने, साहब ने तकसीम किया, सारे शहर को किया। मेरे नबी पाक जो थे वो सारे काम को देखते हुए जब आखिर में वहाँ पे गए तो उन्होंने एक कोने के अंदर एक ख़राब सी खजूर जो थी वो उठाई, तो वो ज़ाहिर ख़राब थी, वो लोग ले नहीं सकते थे या नहीं दी होगी। मेरे नबी ने उस खजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ के कहा कि अगर ये खजूर भी अपनी ज़िंदगी में किसी को दे जाता तो जितना माल उसने अब दिया है, अगर इसने इतना ये वाला तब दिया होता तो इसका अजर और सवाब ज़्यादा था। हम पता नहीं कौन सा इंतज़ार कर रहे हैं कि हमने ज़कात कब निकालनी है, वो आएगा महीना तो दूंगा। वहाँ पे भी लालच क्या है कि सवाब ज़्यादा लेना, देने में ज़रूरतमंद को छोड़ दे। इस पर आज बात करेंगे हर तरह के मौजू पे। ज़ियाउल्लाह शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, खैरियत से आप? और हमारे साथ जनाब हमेशा की तरह इंतहाई मोहतरम डॉक्टर राग़िब नईमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप हैं? और हमारे साथ इंशाअल्लाह ताहिर शफी भाई भी होंगे। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई आपका भी। हुजूर एक तो सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि ये जो ज़कात है ये है क्या चीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस ज़िमन में ख़ुद इरशाद फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, कि इस्लाम की बुनियादें 5 हैं। उनमें आपने जो तीसरी बुनियाद बयान की है व इक़ामिस्सलाह व ईताइज़ ज़कात, वो ज़कात की अदायगी को बयान फरमाया। यानी कि नमाज हो गई बुनियाद, सबसे पहले शहादतैन है, उसके बाद नमाज कलमा पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यूँ कह लें आप। उसके बाद नमाज का क़याम है, तीसरा ज़कात है, और चौथा रमज़ान के रोज़े हैं, और 5वां सहब इस्तात पर हज बैतुल्लाह। तो ये 5 बुनियादी अरकान है। तो गोया ज़कात की अदायगी इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से एक रुकन का नाम है। ठीक हो गया नबी करीम। और उसके अलावा देखें कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने 80 के लगभग मुकामात पर जहाँ नमाज की तलकीन फरमाई, हुक्म दिया है, आर्डर दिया, उसकी फ़र्ज़ियत को बयान किया, तो साथ ज़कात को भी बयान फरमाया। यह वाज़े कर दिया कि जिस तरह नमाज की अहमियत है उसी तरह ज़कात की अहमियत है। नमाज तो फ़र्ज़ है जी, ये भी फ़र्ज़ है, ये रुकन है, यानी बुनियादी रुकन है, फ़र्ज़ है। अच्छा, कलमा पढ़ना फर्ज है, इसी तरह उसके बगैर तो मुसलमान हो नमाज ही नहीं हो सकती। इसी तरह कलमा पढ़ना है, बिल्कुल, फिर नमाज होगी, नमाज भी फर्ज आप है। इसी जुमरे में कह रहे हैं कि ज़कात भी है। जो सहब इस्तात उस पे ज़कात भी फर्ज है। अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहा है, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ज़कात इनसे वसूल फरमाइया, ज़कात को सदक़े के लफ्ज़ से ताबीर फरमाया, और फरमाया इससे ये पाकीज़ा होंगे, मालदार भी पाकीज़ा हो जाएगा अपनी रूह के एतबार से। ये मैं नफ्स की बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे ये फरमाइएगा कि नमाज जो मैं पढ़ रहा हूँ ये तो मैं अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब मैं माल दे रहा हूँ किसी को तो वो तो मैं उस गरीब आदमी की मदद के लिए दे रहा हूँ, तो ये कैसी इबादत होगी? बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम बात की आपने। इबादत इसलिए है कि अल्लाह के हुक्म की तामील की है। व अकीमुस्सलात व आतु ज़कात, व आतु ज़कात, और तुम ज़कात दो। अल्लाह के रास्ते में ज़कात देनी है, अल्लाह के हुक्म की तामील में देनी है। अल्लाह ताला अपने बंदों और बंदों में से वो बंदे जो कि मोहताज हैं, जो नाने शबीना को तलाश कर रहे होते हैं, उनकी मदद
अपने उन बंदों से फरमाता है जो जिनके पास जो साहिब सरवत हैं, जो उन लोगों में शुमार किए जाते हैं जिन्हें हम मालदार कहते हैं, और अल्लाह ताला इस अमर के ज़रिए उनके ईमान की जांच करना चाहता है कि ये मेरे कहने के माल देने से ईमान की जांच, क्या करना चाह रहा है? ईमान की जांच है। ईमान को देखना चाहता है कि ये बंदा मेरे कितने अहकामात पे अमल पैरा है, और जो मैंने इसके ऊपर 2.5%, आप देखें 2.5% बहुत थोड़ी मिकदार है। ये 2.5 कहाँ से आता है? 2.5 क्यों? 2.5 क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक आप निकाल के देख लीजिए। जब आपने इसका निसाब जिक्र किया, जैसे 200 दिरहम, तो उस 200 दिरहम के ऊपर आपने जो ज़कात का तयन फरमाया वो 5 दिरहम है। ये 5 दिरहम 200 दिरहम के हवाले से 2.5% बनते हैं। तो गोया जो निसाब है, जब माल निसाब तक पहुँच जाएगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उसमें से 2.5% वो ज़कात के तौर पे निकाली हम उस मसाल को ले रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से कितना निकाला? नहीं निकाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात नहीं अदा दी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कभी माल इकट्ठा नहीं किया। खूबसूरत बात है। और आप ये देखिए, क्या खूबसूरत बात है, इस पे जरा लुत्फ लेने दे। अल्लाह के नबी ने अपनी पूरी हयात में जो जमीन पर गुजारी है, ज़ाहिर इस पे ज़कात नहीं दी। आपके पास जो माल आता था सुबह शाम तक गरीबों में तकसीम, और जो शाम तक आता था माल वो सुबह तक आप मस्जिद में निकलते नहीं थे। उसमें आपको हज़रत बिलाल हबशी की मिसालें दे सकता हूँ। वो कह रहे थे कि मस्जिद में बैठे रहते थे कि अगर माल रहा और रात को मुझे अल्लाह ने ले लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये नबी की बात। नमाज की इकामत हो चुकी थी, नमाज शुरू फरमाने लगे तो अचानक फरमाया रुकिए रुकिए मैं अभी आता हूँ। घर तशरीफ लेकर गया, थोड़ी देर बाद दोबारा वापस आया तो फरमाया कुछ माल पड़ा हुआ था, पहले मैं वो अल्लाह की राह में देकर आया। तो ये मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूँ और मेरे घर में दुनिया का सोना पड़ा हुआ, तो मैं अल्लाह की राह में पहले उसको खर्च कर। क्या बात है। हुसैन अकबर साहब मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बात जो मेरे नबी का तो हर अमल हर सांस जो है वो मेरे लिए इबादत भी है और मेरे ईमान का हिस्सा भी है। मेरे घर में माल पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पर हूँ, तो ये एक वो जो प्रोसेस ऑफ गिल्ट है कि मेरे पास माल पड़ा हुआ है। हुजूर अक़दस 2.5% जो है, मैं जैसे फर्ज नमाज पढ़ता हूं डॉक्टर साहब, और मैं लेकिन फर्ज के साथ साथ सुन्नत भी पढ़ता हूं, मैं सुन्नत के साथ साथ नवाफिल भी अदा करता हूं। तो ये कैसी बात है कि कलमा पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, ज़कात देनी है, लेकिन ज़कात में मैं 2.5 से 2.25 नहीं कर रहा, 2.5 को 2.5 रख रहा हूं। मैं अगर इसको 3 कर दूंगा या 30 कर दूंगा तो ये तो ज्यादा अच्छी इबादत होगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन व अला असहाबिल मुंतजबीन। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। कुरान करीम में जहाँ जहाँ भी अकीमुस सलात का हुक्म आया है वहाँ साथ ही आतुज़ ज़कात का हुक्म भी आया है। हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं कि ज़कात तुम्हारे माल का बीमा है। जिसने ज़कात दे दी वो अब मुतमईन हो जाए, उसके माल को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। और फिर 2 किस्म की मालियात जो हैं वो इस्लाम ने लागू की हैं। एक ज़कात है, खुम्स है, और दूसरा जो है वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में खर्च करना वो इससे हट कर है। आप अल्लाह की राह में जितना मर्जी खर्च कर लें, लेकिन अगर ज़कात की एक पाई अदा नहीं करेंगे, खुम्स का एक पैसा अदा नहीं करेंगे, तो अल्लाह के यहाँ आप मुजरिम ठहरेंगे। डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिए, ये ज़कात और खुम्स में बुनियादी फर्क क्या है? ज़कात वो माल है जो अल्लाह ताला ने रसूल खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, वैसे तो आतुज़ ज़कात के हवाले से लफ्ज़ ज़कात के कई मानी लिए गए हैं, लेकिन सूरह तौबा में इससे इन्नमा सदक़ात के लफ्ज़ से ताबीर किया गया है, उसके मसारिफ को भी बयान किया है। और वो मसारिफ जो है उनमें मसाकीन, फुकरा, वो सारे जो किस्में 8-9 किस्में हैं उनको बयान किया गया 8 किस्मों में। वो उसमें गैर सादात के लिए है, सैयद के लिए वो सदका, वो ज़कात वाजिबा जो है
वो लेना हराम है, वो खाना हराम है। जो औलाद रसूल है, जो ज़ुर्रियत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और औलाद रसूल है, उसके लिए ज़कात, यानी कि ज़कात जो 2.5% है ये मैं किसी सैयद को नहीं दे सकता। इस पे मुझे इमाम हसन की वो मिसाल याद आ गई, जो उन्होंने कुछ खाया तो उन्होंने उसमें से निकाल लिया कि तुमने क्यों खाया है, अगर मैं सही कह रहा हूं, मुंह से निकाल के फेंक दी, फरमाया कि ये सदका है। और खुम्स जो है वो सूरह अनफाल की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला का फरमान है, वअलमू अन्ना मा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमसहु वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुर्बा वलियतामा वल मसाकिन वब्न सबील। तो इसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनके ज़िल क़ुर्बा के यतीमों के लिए, उनके ज़िल क़ुर्बा के मसाकिन के लिए ये माल खुम्स जो है ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का माल कहलाता है। ये सादात के लिए है, ये सदका नहीं ले सकता, ये सदका नहीं है। जी, और ये माले गनीमत मुतलकन, गनीमत से हमने मानी जो उर्दू जुबान में वुसाअत नहीं है, हमने सिर्फ जंगी गनाइम इससे मुराद ले लिए हैं। वैसे इससे मुराद तमाम तर मुनाफे जो आपको मनफात मिलती है उस पर इसका 5वां हिस्सा खुम्स देना जो है वो वाजिब है। और खास तौर पर वो वादियां, वो काने, वो 5वां हिस्सा यानी कि ज़कात से 2 गुना मैं जो हुकूमत की मिल्कियत में इस वक्त मौजूद है, वो माले अनफाल जो है उसमें से तो तमाम सादात का हक बनता है। डॉक्टर साहब ये कितना है खुम्स, कितना है, कितने फीसद खुम्स जो है 100 में से 20 रुपया खुम्स है। आपकी साल भर के अखराजात निकालने के बाद या हर रोज की आमदनी में से 100 में से 20 रुपए आपने 100 रुपए एक मुझे और बात बता निकाल दीजिए। खुम्स जो है, जो अगर मैं खुम्स दे रहा हूं तो ज़कात भी दूंगा या ज़कात उसमें शामिल होगी? ज़कात अलग से होगी, खुम्स अलग से होगा। ये 2 किस्म के फराइज हैं जो शरीयत ने, कुरान ने वाजिब की। और तीसरा जो है वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह है। वो इन दोनों वाजिब और फराइज से हट कर है। वो 1 रुपया दें, वो करोड़ों रुपया दें। जिस तरह अगर मैं हुकूमत के खजाने में आज जाकर 1 करोड़ रुपया डोनेशन दे देता हूँ लेकिन 1 पैसा टैक्स का अदा नहीं करता तो मैं डिफाल्टर शुमार होऊंगा। यही सूरत हाल अगर खुम्स और ज़कात का हमने 1 पैसा भी ना दिया और लाखों करोड़ों राह खुदा में दे दिए, वो मुस्तहब सुन्नत अपनी जगह पर, लेकिन फरैज और वाजिबात 1 पैसा भी अदा नहीं करेंगे तो खुदा रसूल के मुजरिम ठहरेंगे। बहुत अच्छी बात की, आपकी बात बड़ी वाज़ेह होगी। मुझे जो बात समझ आई, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। वो ये बात समझ में आई कि ज़कात जो है ये सदका है, लेकिन क्योंकि सदका आप सैयद को नहीं दे सकते इसलिए आपने ज़कात देनी, खुम्स देना है, और खुम्स सदका नहीं है। यहां तक बात समझ आ गई। ताहिर भाई आप मेरे साथ हैं, ये फरमाइए कि ज़कात के ऊपर जो कानून है, शरई कानून है, कौन शख्स है जिसने देना है और कौन शख्स है जिसने लेना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। बिलाल भाई, पहले तो जो अभी बात हो रही थी ना, उसमें मुझे एक जुमला मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि 2.5% क्यों? बात यह है, यही तो दीन इस्लाम है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म किया, अल्लाह ने जो हुक्म किया उसे मानना है। एक बंदा 10% भी दे सकता है लेकिन कहा नहीं 2.5% ही तूने देना है, 10% की जरूरत नहीं है, ये इताअत है। 10% वो दे सकता है लेकिन इताअत क्या है कि तूने ज़कात 2.5% देनी, बाकी अल्लाह के लिए तू जितना मर्जी देता रहे। इसीलिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि कोई अगर ज़कात की एक रस्सी भी रोकेगा तो उससे भी मैं जिहाद करूंगा। किसी को जो अल्लाह का हक है, वो अल्लाह के बंदों का हक जो अल्लाह के हुक्म से आया है, उसे ये नहीं इख्तियार दूंगा कि वो रोक सके। किस पर ज़कात है? जो साहिब निसाब है। साहिब निसाब कौन है? कि जिसके पास 7 साढ़े 7 तोले जो है वो आज के इस दौर में जिसके पास सोना है या पैसा है, वो जिसको साल गुजर जाए। आपके पास मसलन आज आपके पास 100 तोले सोना है और कल आप उसको बेच देते हैं या आप उसको खर्च हो जाता है तो आप पर ज़कात नहीं है। ये 7, साढ़े 7 या 8 तोले सोने का फैसला हमने कैसे किया है कि ये साहिब निसाब है? ये जो शरीयत इस्लामिया ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हमें हिदायत दी जो फुकाहा ने शरीयत इस्लामिया की रोशनी में तय किया, और जो शरीयत इस्लामिया ने हमें बताया, जैसे मैंने शुरू में अर्ज कर दिया आपकी खिदमत में कि हम तो ताबे हैं जो अहकामात शरीयत हैं उसके। अब तय करने वाला वो हमें तो वही है, जैसे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई मेरी बात कुरान और सुन्नत से टकराए तो दीवार पे मार दो। क्या आपके पास मुफ्ती साहब बैठे हैं, डॉक्टर राग़िब नईमी साहब, वो आपको इसमें तफसील बता सकते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त फोन पर हूँ उस अंदाज से। तो गुजारिश ये है कि जो मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी अर्ज किया, पहले भी जब हाजिर हुआ हूँ, इस वक्त हमारी गुजारिश जो है वो इतनी है कि जो साहिब सरवत हैं, मुखय्यर हजरात हैं और जिनके ऊपर ज़कात है, हम इंतज़ार करते हैं रमज़ान का। तो हालांकि ज़कात तो जब साल पूरा हो गया तो आपको ज़कात देनी है, वो रमज़ान है या नहीं है। तो अगर कुछ लोगों का रमज़ान में निसाब पूरा होता है और वो अभी ज़कात अदा कर दें, जिस वक्त के जो हालात बने हुए हैं, अब तो रमज़ान भी सर पर आ गया है, 15 दिन या 14 दिन रह गए हैं, तो वो इस वक्त के हालात में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। और इंशाअल्लाह इसको 2 अजर भी मिलेंगे, एक तो ज़कात अदा करने का और एक ये है कि इंसानियत की खिदमत का, इंसानों को जो है वो ताहिर भाई, हम जो रमज़ान में ज़कात देते हैं उसकी खास वजह क्या होती, क्यों रमज़ान का इंतज़ार करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि शरीयत के हुक्म के मुताबिक तो साल पूरा होना है। अगर वो साल आपका रजब में पूरा हो गया है तो रजब और में आप ये रमजान में नहीं देते तो 2 माह आपने गुनाह किया है, इस पर आपको गुनाह होगा। रमजान में हम इसलिए ज़कात निकालते हैं ताकि अजर ज्यादा मिल जाए, तो रमजान में सवाब ज्यादा मिल जाए। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त इंसानियत की है या हमारे मुल्क के अंदर है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर कोई शख्स कबल अज़ वक्त भी ज़कात दे देता है, जैसे बहुत अच्छी बात, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बात आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि कबल अज़ वक्त अगर साल पूरा नहीं भी हुआ तो अपने साल की ज़कात अपने तखमीने पे आप दें, ज्यादा अजर और सवाब है। वापस आइए, इन मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ना हाथ बांध के उन लोगों को, अपने तमाम उलमा किराम मेहमानों के सामने ना एक आजिज़तन इनकी तरफ से भी माफ़ी मांग रहा हूँ, अपनी तरफ से तो मांग ही रहा हूँ, इनकी तरफ से भी माफ़ी मांग रहा हूँ। वो लोग जो खैरात मिल रही है उन लोगों के लिए जो सफ़ेद पोश हैं, वो उस खैरात को ज़ख़ीरा करके बाकी दुकानों पर जाके बेच रहे हैं और अपने लिए लग्जरी आइटम्स खरीद रहे हैं। खुदा के वास्ते माफ़ कर दें इस कौम को और लोगों के हक को ना खाएं। इसका हिसाब होना है, इसका हिसाब होना है। जितना आपको यकीन नहीं था ना कि दुनिया में ये फसाद हो सकता है, कौन सोच सकता था अमेरिका लॉकडाउन होगा, कौन सोच सकता था कि स्पेन लॉकडाउन होगा, कौन सोच सकता था कि ये मसाइल आएंगे और ये दुनिया इस तरह बिखरेगी। इसी तरह मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, मैं पूरे ईमान से आपको यकीन दिला रहा हूं, कब्र में जाना है और वहां पे हिसाब होना है। हम में से कौन शख्स है जो ये चाहे कि मैं नबी की ज़ियारत ना करूं कब्र में जाके? खुदा के वास्ते अपनी इस बात को खुदा के वास्ते थोड़ी सी दोबारा से सोचिए। इस खैरात में से, इस ज़रूरत में से ज़ख़ीरा अंदोज़ी कम बख्ती और बदबख्ती है। खुदा के वास्ते माफ़ कर दीजिएगा। हुजूर अक़दस, मेरे पास फ़र्ज़ कीजिए 7 तोले 8 तोले 10 तोले सोना है, वैसे तो दुआ कीजिए हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैंने वो ज़कात जो है, मेरा दिल छोटा है ना, तो मैं वो ज़कात बुखारी साहब अपनी बीवी को अगर दे दूं या अपने बच्चे को दे दूं तो इसमें क्या बुराई है? पहले तो बात ये कि 7.5 तोले जेवर हो सोना या 52 तोले चांदी, तो उस पर ज़कात फ़र्ज होती है। इससे कम हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। ये फैसला हमने कैसे किया? ये हमने नहीं किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तहदीद फरमाई। दूसरी बात ये है कि जो लोग आपके ज़िम्मे हैं, उनका नाम नफ़का, उनके मसारिफ आपके ज़िम्मे, आप खामद हैं तो आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके वालिदैन करीमैन, वो आपके ज़िम्मे हैं। आप नहीं दे सकते ज़कात, आप उन पे ज़कात, बहन भाइयों को, हाँ,
बहन भाई जब अलग अलग हो जाएं और वो गरीब हैं तो आप उनको ज़कात दे सकते हैं और बतलाए बगैर भी दे सकते हैं। आप गिफ्ट के नाम पर, तोहफे के तौर पर, जरूरी नहीं है कि मैं बताऊं कि ज़कात है। ये बताता कि उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। आप उनको चाहे वो ज़कात हो, बिल्कुल ज़कात आप दे सकते हैं, सदका दे सकते हैं, नफली बताए बगैर भी दे सकते हैं, बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं, ताकि उनकी दिल शिकनी ना हो, उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। अलबत्ता यहाँ एक बात वादे कर दूं, अगर बीवी साहब हैसियत हो, खामद कमजोर हो माली तौर पर और ज़कात का हकदार हो, तो बीवी उसको ज़कात दे सकती है, लेकिन खामद नहीं दे सकता। खामद नहीं दे सकता। इसकी क्या वजह? इसकी ये वजह है कि बीवी के जिम्मे खामद नहीं होता कि बीवी उस पर खर्च करे। तो खामद किसका जिम्मा है? नहीं, खामद उसका जिम्मा नहीं है, खामद इकोनॉमिकली उसका जिम्मा नहीं है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू। ये मर्द की जिम्मेदारी थी, वो घर को चलाता, अगर नहीं चला सका मुआशी तौर पर, बीवी उसको तावन करेगी और ज़कात से भी तावन कर सकती है। और इसकी दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला का अपना वाक़या है। उनकी बीवी हज़रत ज़ैनब जो थी वो साहिब हैसियत थी, उन्होंने कहा कि मेरे पास ज़कात है, मैं तुम्हें दे दूँ। तो कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके पूछ के आओ। गई, पूछ कर आई तो आका अलैहिस्सलाम फरमाया कि बिल्कुल। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब आप किसी रिश्तेदार को देते हैं ना, फरमाया सदक़तु अल मिस्कीन सदक़ा वाला ज़िर्रहिमी सिंतान सदक़तुम वसीलतुन। जब किसी अजीज को देते हो ना तो अल्लाह डबल सवाब देता है, एक सदका और ज़कात का और एक सिला रहमी करने का। तो यकीनन इस तरह करने से रिश्तेदार को देना बहुत, इस मौके पे हमें ख्याल करना चाहिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी, फरमाया मन अहब्बा अन युबसद लहु फी रिज़्क़िही व युनसल लहु फी असरी फलयसिर रहमहु। जो ये चाहता है मेरी उम्र लंबी हो जाए, मेरे रिज़्क़ में और बरकत हो जाए, उसको सिला रहमी करनी चाहिए। रिश्तेदारों के साथ रहमी से मुराद है उनके साथ तावन करें, आप उनके साथ मोहब्बत करें, उनको माशी इस्तेकाम देने के लिए पूरा साथ दें, ज़कात दें, सदका दें, खैरात दें, नफली उन पे इन्फाक करें, ये सारा कुछ करें। उससे आपकी रोज़ी में अल्लाह बरकत करेगा और आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। कोरोना की बीमारी से आप महफूज रहेंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल पहले हमें फरमाया कि तुम्हें अल्लाह सलामती अता फरमाएगा, तुम्हारी उम्र लंबी करेगा। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पे इनकी बात से बुखारी साहब की बात याद आ गई। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ज़कात नहीं दी, क्योंकि उनके पास माल था ही नहीं। माल बैतुल माल में आता और वो खर्च कर दिया जाता। अब हमारे यहाँ अरब और खरबपति लोग जो हैं, अरब और खरबपति लोग जो हैं, वो अपने पैसे को मुख्तलिफ जगह बांट देते हैं, बच्चों को बांट दे, वो है उनका, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में बांट दिया ताकि उनका जिम्मा ना रहे। तो उन पे वो ज़कात लगती है, क्योंकि उनका जब बैंक अकाउंट देखा जाएगा तो 250 रुपए होंगे वो अरबों खरबों की ज़मीनों के मालिक। इनको कैसे फैसला करेगा शरीयत, कैसे फैसला करेगी इसका? देखिए, कानूनी तौर पर वो तमाम अफराद जो अपने अकाउंट्स होल्ड करते हैं और उनमें जितनी भी रकूम उनकी पड़ी हुई हैं, जो उनके दस्तखत से निकल सकती है चेकों के ज़रिए से, वही शरई तौर पे भी उस ज़कात की अगर मैंने 1 साल के पहले अपनी बेटी को वो उधार दे दिया और फिर बाद में लेने की नीयत से, तो वो ज़कात नहीं है। देखिए, उधार वाला मामला अलग है, ये उधार नहीं, वो तो वैसे ही दिया ना ताकि मेरे अकाउंट में हो ही ना, ज़कात काटी ना जाए। अगर उधार दिया है तो जो उधार देने वाला है ज़कात उसी ही ने पे करनी है जिसने उधार लिया है, वो ज़कात। यानी कि फिर अगर मैंने अपनी बेटी को 1 अरब रुपया दे दिया है इसलिए कि मेरे पे ना लगे, तो वो बेटी उस अरब में से दे। नहीं, बेटी नहीं देगी, बेटी साहिब माल होगी ना, वो नहीं, वो साहिब माल नहीं है, बाकी साहिब माल, वो तो कर्ज लेने वाली है ना, उसको तो कर्ज, उसको पास अमानत रखवाई जा रही है, जिसके पास अमानत रखवाई जा रही है वो उसमें से ज़कात नहीं पे करेगा। जिसकी अमानत है वो देगा, वो ज़कात चाहे दे दिया उसको। यानी कि अगर मैंने 1 अरब रुपया अपनी बेटी को दे भी दिया है, ज़कात मैं फिर भी दूंगा, बतौर कर्ज दिया ना, बतौर कर्ज या बतौर अमानत दिया है। जो ताहिर भाई बात कर रहे थे, मैं उसी बात को आगे चलाऊंगा। हमारे यहाँ रमज़ान के महीने का एक कॉन्सेप्ट जो आपने बयान किया, सवाब की नीयत, एक इसके अलावा एक और वजह भी है। हमारे यहाँ ज़कात का एक ऑर्डिनेंस है जो इस बात को इंश्योर करता है यकम रमज़ानुल मुबारक को अकाउंट्स में बैंकों में से ज़कात कटेगी। ये इतना प्रीवेल हो गया है कि लोग भी अब यही समझने लगे हैं कि ज़कात का महीना माह रमज़ान है और इसमें हमने ज़कात अदा करनी है। तो जो नसाब की बुनियादी बात है वो लोग अब भूल चुके हुए हैं, उन्हें याद ही नहीं कि हम कब साहिब नसाब हुए थे, लेकिन उन्होंने अब रूटीन अपनी माह रमज़ान में ही बना ली है नसाब को। अब जिसने माह रमज़ान में ही रूटीन
रूटीन बना ली है, वो एहतियातन उस पहले साल के अंदर के हवाले से कुछ ना कुछ ज़कात ज़रूर निकाल दे जो उसको पता नहीं थी। ठीक, जो उसको पता नहीं थी। ये जरा बात फिर से कीजिएगा। जब वो ज़कात देनी शुरू हुआ है, अगर वो साहिब माल उससे पहले भी था, नहीं उसको देता पता नहीं था, तो तखमीना लगा के उसकी ज़कात भी निकाले। ज़कात एक दफ़ा लाजमी निकाल दे अपनी, अब उस अपने माल में से, ताकि उसका माल मुकम्मल तौर पे पाकीज़ा हो जाए। एक बात। दूसरी बात इसमें बड़ी आम ये भी है कि अमूमी तौर पे हर बंदा माह रमज़ान में साहिब निसाब नहीं हो सकता। ठीक, वो या तो रमज़ान से पहले होगा या रमज़ान के बाद होगा। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि रमज़ान के अंदर होंगे। अब चूँकि हमने रमज़ान को ही मुतय्यन कर लिया है, अपने तमाम तर चीज़ों को हम यकम रमज़ान या रमज़ान की किसी तारीख के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। आप ये करेंगे कि आपने अगर शबान में ज़कात निकालनी, जैसे आजकल का माहौल और मौसम चल रहा है, लोगों को ज़रूरत है, तो आप एहतियातन 20%, 25% माल की ज़कात ना निकालें, 80%, 75%, 70% ज़कात निकाल के आप तकसीम कर दें। लेकिन जब रमज़ान में आएंगे उस वक्त आगे दोबारा कैलकुलेशन करें, जितनी बाकी 30% जो चीज़ रह गई है फिर वो आपको ये बताइए, मेरे पास ज़मीन है, उस पर गंदम उगती है या कपास उगती है, क्या उस पर ज़कात है? देखिए, ज़मीन से निकलने वाली, ज़मीन की कीमत पे या गंदम पे? ज़मीन से निकलने वाली खेती के ऊपर उशर है। ज़मीन से निकलने वाली खेती पर उशर है। उशर या निस्फुल उशर? उशर और निस्फुल उशर। उशर होता है बारानी ज़मीन के ऊपर, निस्फुल उशर होगा जिसको पानी आसमान से मिल रहा है, और जो नहरी ज़मीन है इसके ऊपर होगा निस्फुल उशर, यानी 5%। ठीक। तो जो खेतियाँ होंगी उसका 5% ज़मीन की कीमत पे होगा कि पैदावार पे होगा? पैदावार पे होगा। वो पैदावार के ऊपर। और मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि उशर इल्ला माशाल्लाह दिया जाता है, उशर लोग नहीं देते, उशर लोग नहीं देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उशर देते हैं। ये हमें कैटेगोरिकली लोगों को बताने की ज़रूरत है। बहुत कम लोग देते हैं, इसलिए कि उशर तो वो जो गंदम वगैरह दे देते हैं, जो बड़े बड़े जिम्मेदार होते हैं, नाई, मोची, दर्जी, धोबी को, वो उनका मुआवजा देते हैं, वो उशर नहीं देते हैं। वो तो उनकी उजरत है पूरे साल की। 2 मन गंदम नाई को जा रही है, 2 मन गंदम मोची को जा रही है, 2 मन जुलाई को जा रही है, क्योंकि उसको पैसे नहीं दिए, उसको पैसे नहीं दिए पूरे साल आपने। उशर नहीं है ये उनकी उजरत जा रही है। इसी तरीके से वहाँ पे इसका मतलब हमारे जो लोग हैं, जिम्मेदार हैं, वो उशर कम देते हैं, कम देते हैं। ज़कात के अलावा है जो ये ज़कात के अलावा है। अच्छा, फिर इसी तरीके ये ज़कात कई एक यानी सिलसिला है, लेकिन उसका नाम वहाँ पे तब्दील हो जाता है जब आप वो 2.5% उस 5% में शामिल है। फिर नहीं, मैं कर्ज करूँ, देखें, गंदम बेच दी आपने, उससे पैसे ले लिए, उस पैसे पे ज़कात नहीं होगी जब तक कि उसके ऊपर साल नहीं गुजरेगा। ठीक हो क्या? लेकिन जिस वक्त गंदम बेची, गंदम फर्ज करें गंदम जो है वो 5 लाख रुपए की बेच दी है। अब 5 लाख रुपए का जो निस्फुल उशर है वो 25,000 रुपए बनता है, उसने 25,000 रुपए देना है, फौरन देना है। वो जब पैसे आ गए उसके पास इस पे साल नहीं लगना, इस पे साल नहीं लगना। बड़ी अच्छी हर 6 महीने के बाद जब भी फसल आएगी, उसके ऊपर ये देना पड़ेगा। बहुत आला बात। मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। आता हक़्क़हू यौम हसादिही, और उसका हक निकाला जाएगा जिस दिन उसकी कटाई घाई होगी। लेकिन हम उस दिन नहीं निकालते, हम सिर्फ अपने कैलकुलेशन। अच्छा, फिर इसमें ये नहीं करते कि जो अखराजात आए हम उनको मिन्हा कर लें। अखराजात को मिन्हा नहीं करना है, निकालेंगे नहीं। जो टोटल यील्ड है उसके ऊपर लेंगे, उसका जितने मन या जितने टन यील्ड निकली, जितने गंदम निकली, उस पे देंगे। अगर नहरी जमीन है 5%, और अगर बारिशी जमीन है तो 2.5%। नहीं, बारिशी जमीन पे 10% है। बारिशी जमीन पे 10% है, और नहरी जमीन पे 5% है। फिर बता दीजिए कि बारिशी जमीन पे 10% देना है उशर, और नहरी जमीन पे 5% देना। फिर मैं एक बात और सिर्फ एक बात, 100 मन है ना, तो आपको बरानी जमीन आपकी, आपको बारिश, उससे आपका पैसा खर्च नहीं हुआ, अल्लाह की तरफ बारिश आ गई, अब ज्यादा दो, आपने 10 मन देना है। और अगर आपने पैसे अगर ट्यूबवेल से आपने नहरी पानी खरीद के आपने इस्तेमाल किया तो फिर 5। अच्छा, फिर एक बात, कुरान अल्लाह ताला ये फरमाता है कि वमादा युनफिकून, क्या खर्च करें अल्लाह की राह में, क्या खर्च करें? कुलिल अफ़, ए नबी आप फरमा दीजिए जो भी ज़्यादा माल है ना अल्लाह की राह में खर्च कर दो।
हाय हाय हाय, उसमें तहदीद इसमें वापस आता हूँ, जो भी ज्यादा माले इसमें वापस आता हूँ। डॉक्टर साहब, ये मैं बात आपसे तंजन नहीं कह रहा, ये मैं स्टैटिस्टिकली कह रहा हूँ और ये मैंने पढ़ा है बात को। वो बैंकों के अंदर जब ज़कात देने का वो काटने वाला मामला आता है ना, तो सबसे ज्यादा पता चलता है कि हम सर्टिफिकेट दे देते हैं जनाब कि हम जो है वो फलां लोग फलां मसलक से हम पे ज़कात नहीं लगती। एक और भी है जी, इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट ने ये पिटीशन मंजूर करके फैसला भी कर दिया है कि अगर कोई एक अलहदा फॉर्म भी है जो अपने ही मसलक में रहते हुए ये डिक्लेयर करता है कि मैं ज़कात खुद से पे करना चाहता हूँ, वो खुद से पे कर सकते हैं। आला तशय्यो के अलावा भी कोई खुद से दोनों चीज़ें हैं। ठीक होगी बात, क्योंकि बैंकों के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा शायद है, या हुकूमत के ऊपर, बैंकों पे तो इनमें कह सकते हैं इत्मीनान नहीं कि कैसे इस्तेमाल किया जाए, लोग काट लेते हैं। ये बताइए कि जो खुमस है, क्या बैंक जो है वो ये भी काटने के मजाज हैं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ये रकम कैसे इकट्ठी होगी माशरे में? सबसे पहली बात तो ये है कि हर मुस्तकी शख्स पर, जिस तरह बाकी बालिग आकिल शख्स पर फराइज और वाजिबात जो हैं वो अदा करना वाजिब होते हैं, उस तरह ज़कात और खुम्स भी खुद साहिब निसाब पर वाजिब होता है, बैंक पर या हुकूमत पर वाजिब नहीं होता। हमने बैंकों से जो ज़कात देने का इनकार किया था वो ज़कात से इनकार नहीं किया था। ज़कात का मुनकर काफिर है। एक शख्स जो वो ज़कात का इनकार करता है, वो ज़कात को मानता ही नहीं है, वो काफिर है। एक वक्त मानता है, अदा नहीं करता, वो फासिक फाजिर है। हमने इसलिए इनकार किया था कि बैंक में, मिसाल के तौर पर, मैं फकीर हूं लेकिन अमीन जरूर हूं, मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपया पड़ा है अमानत का, और यकम रमजान आ जाती है और वो ज़कात काट ली जाती है, वो मेरा पैसा नहीं है। हुकूमत कहती नहीं आपके अकाउंट में है, तो लिहाजा जब मेरा पैसा है ही नहीं तो तुमने मुझ पर जुल्म किया। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये उलमा तशरीफ फरमा है, साहिब निसाब पर खुद वाजिब है कि अपना हिसाब खुद करके अदा करे, और अदा करते वक्त जिस तरह हम नमाज की नीयत करते हैं ना, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, इसे देते वक्त ज़कात और खुम्स की नीयत करना भी वाजिब है कि मैं अल्लाह का वाजिब फरीजा अदा कर रहा हूँ और कुर्बतन इल्लल्लाह कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि ज़कात और खुम्स में तबलीग शर्त है कि मुस्तहिक तक पहुंचाओ और उसे उसका मालिक बनाओ। ये जो बात चल रही है मिसाल रमजान और गैर रमजान की, तो बात ये रमजान और गैर रमजान की नहीं है। जिस वक्त भी निसाब आ गया उस वक्त ज़कात और खुम्स जो है वो वाजिब हो जाता है। दूसरी बात ये है कि आप बतौर कर्ज, बस इस वक्त सूरत हाल चल रही है, मैं एक खुम्स या ज़कात जो है, अभी मेरी डेट तारीख नहीं आई, तो मैं बाउनवाने कर्ज किसी मुस्तहिक को दे सकता हूँ। जिस वक्त वो वक्त आएगा मैं उस कर्ज को उस नीयत में तब्दील करके उसे बतौर खुम्स अदा कर दूंगा। ये शरई तौर पर इसका हल मौजूद है। रहेगा मामला खुम्स का, देखिए खुम्स भी हुकूमत नहीं ले सकती, बल्कि हुकूमत को खुम्स देना चाहिए कि वो अमलाक, जैसे कि मैंने अर्ज किया, वादियां हैं, पहाड़ हैं, काने हैं, जंगलात हैं, ये जितने भी ज़खायर हुकूमत की मिल्कियत में है उस पर खुम्स वाजिब है। और हुकूमत को चाहिए कि वो खुद हुकूमत के खजानों से औलाद रसूल का जो है वो हक मुकर्रर करे और उनको घर घर पहुंचाए। जो हुकूमत अदा नहीं कर रही वो हुकूमत के अरबाब इक़्तिदार मुजरिम हैं, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह का माल भी है, रसूलुल्लाह का माल भी है और अहले बैत रसूल का माल भी है, उस पे गासबाना कब्जा करके बैठे हैं। गसब ये नहीं है कि मैं जोर से किसी से छीन लूं, ये भी गसब है कि मेरे ऊपर ज़कात खुम्स वाजिब और मैं नहीं दे रहा, तो उसको अगर बगैर अदा किए इस्तेमाल करता हूँ तो गसब इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपकी बात पहुंच गई डॉक्टर साहब, मैं वापस आऊंगा आपके पास और ताहिर भाई से बात करूंगा कि जनाब ये मामला जो है अखर ये जैसे फरमा रहे, ज़ाहिर है बिल्कुल ठीक है, अगर सैयद को सदका नहीं देना जिस पे कि बुखारी शरीफ में हदीस है, तो फिर वो गरीब सैयद जो है वो इस माशरे में क्या करेंगे? मुझे पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ है कि देने के ज़राए और वसाइल अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा बनाया हर वक्त देने के और मुख्तलिफ तरह से देने के, जिस मर्जी कारोबार में हो, कि कोई शख्स मुसलमान मुल्क के अंदर भूखा डॉक्टर साहब नहीं रह सकता। अगर कोई गरीब है और मुस्तहिक है तो फिर अपने गिरेबान में जाके। ताहिर भाई मुझे ये फरमाइए कि 2.5% मैंने दे दिया, ज़कात जो है वो निकाल दी, लेकिन ये सदका क्योंकि है तो ये मैं अपने मुल्क के जो सैयद ज़ादे या ज़ादियाँ हैं मैं उनको ये नहीं दे सकता, तो वो सारे लोग तो साहिब निसाब नहीं हैं, फिर उनके लिए शरीयत के अंदर आपके पास क्या हल होगा? देखिए बात यह है कि अल्लाह करीम का आप पर ये एहसान कम है
कि आपको उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप पर ये एहसान कम है कि आप उनके उम्मती हैं, तो उनकी औलाद का हक तो ये है कि आप अपना सब कुछ उन पे कुर्बान कर दें। सदके जाऊं, क्या अच्छी बात की। आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो फिर खाली उससे नहीं करते, उनके सब इर्द गिर्द दाएं बाएं ऊपर नीचे सबसे मोहब्बत करते हैं। क्या बात है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का हक तो ये है कि मेरे पास जो कुछ है मैं सारा उन पे कुर्बान कर दूं। तो मैं ज़कात क्यों दूं, मैं उन्हें हदिया क्यों ना करूं, मैं उन्हें मोहब्बत और अकीदत से नजराना क्यों ना पेश करूं। मैं उनके लिए अपनी, जब मैं अल्लाह के नबी के लिए अपनी जान माल इज्जत आबरू कुर्बान करने को तैयार हूं, तो मैं वो जो अल्लाह ने मेरे लिए मुकर्रर किया कि ये जो तुमने देना है, और किसके लिए देना है कि जो गरीब है, इस्लाम चूंकि क़यामत की सुबह तक का दीन है और इंसानियत का दीन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है, तो ये तो मालदारों को कहा गया कि भाई अपने माल से ये निकालो ताकि कोई गरीब ना रह जाए, कोई फकीर ना रह जाए। अभी पिछले दिनों एक ब्रीफिंग सिराजुल हक साहब ने दी एक मुल्क के जुम्मेदार को और कहा कि अगर आप निज़ाम ज़कात मुकम्मल सही तरीके से नाफिज करें, पाकिस्तान के अंदर कोई भूखा नहीं सो सकता। लेकिन मेरे नबी का हक ये है कि उसकी औलाद के लिए मैं अपनी कीमती तरीन चीज दे दूं। ये तो वैसे कुरान कहता है कि अपने लिए वही अल्लाह के लिए दो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का, उनकी निस्बत का हक ये है कि मैं वो जो अल्लाह ने मेरे ऊपर गुरबा और फुकरा और मसाकीन के लिए आर्डर किया है उनमें से नहीं दूं, इसलिए कि वो मेरे सरदार है, मेरे सर के ताज है। तो सर के ताज को तो खूबसूरत चीज दी जाती है। बड़ी आला बात की आप ताहिर भाई, आप यहाँ होते यकीन कीजिए मैं आपके हाथ चूमता। आपने बड़ी आला बात की कि मैं औलादे नबी के लिए जो है वो सदका क्यों दूंगा, मैं उनके लिए तहाइफ क्यों नहीं दूंगा। मैं कमाल बात आपने की। हुजूर अक़दस ये फरमाइए कि मैं अपने माल में से जो देता हूँ ज़कात, अपने माल को साफ करता हूँ। अगर मैंने माल कमाया ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी से और ब्लैक से और स्मगलिंग से है तो वो भी साफ हो जाएगा। पहली तो बात यह कि मैं अपने बहुत ही प्यारे भाई अशरफी साहब को सच्ची बात इन पाकीज़ा अल्फाज पर अल्लाह की कसम दिल की गहराइयों से बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि उन्होंने बहुत सादात के लिए, आले रसूल के लिए, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मानते कम, इतनी खूबसूरत बात की है। मैं कहता हूँ मेरे दिल को उन्होंने सच्ची बात खुश कर दिया। अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। अभी जो आपने इरशाद फरमाया, यकीनन इसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बुलु इल्ला तय्यबा। मेरा अल्लाह पाक साफ जात है, तय्यब जात है, वो तो तय्यब माल कबूल करता है अपनी राह में। हराम माल अल्लाह की राह में पेश किया जाए तो अल्लाह इसको कभी भी कबूल नहीं करता। आप जो हराम पैसे हैं, नजायज़ मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, अल्लाह कुरान में उनके बारे में फरमाया वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, इनके लिए तो हलाकत और बर्बादी है, इनके लिए कबूलियत कहां से आ गई। इन्नमा कोई कबूल नहीं है। नो ना ना, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह तो तकवे वालों की इन चीजों को कबूल करता है। अल्लाह ताला की जो कबूलियत का शरफ है ये हर इंसान को हासिल नहीं होता। ये पाकीज़ा माल जो आप अल्लाह की राह में, आप पहले पाकीज़ा माल कमाते फिर अल्लाह की राह में खर्च करते। वो जो अगर किसी के पास फर्ज कीजिएगा कि अगर ये माल है, हराम माल है, मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, अल्लाह करे किसी के पास भी ना हो, ये जो हराम माल है अगर वो नेक हो गया है, रात को उसने सोचा मैं नेक हो गया हूं, अब वो इस माल को क्या करे? उसको अगर तो उसका जो जिससे माल लिया था नजायज वो जिंदा है, मुतय्यन है, उसको वापस उसको पता ही नहीं किस किस से लिया। जी उसको वापस कर सकता है। तो सबसे पहली बात है कि उसको वापस करके माफी मांगे। अगर जो भी आपने इरशाद फरमाया कि वो इतने ज्यादा हैं अब उन तक पहुंचाना मुमकिन नहीं है, तो इसके बारे में यही फैसला है कि लितखल्लुस उस सारे माल को अल्लाह की राह में खर्च कर दें। नीयत सवाब की नहीं होगी कि मुझे अजर मिलेगा, मुझसे अल्लाह राजी हो जाएगा, लितखल्लुस कि मेरी जान छूट जाए और जिन जिन का ये माल था इसका सवाब अल्लाह उनको अता कर दे। इस नीयत से वो माल अल्लाह की राह में सारे का सारा कुर्बान कर दे तो उससे उसको अल्लाह ताला मुआफी अता कर देगा। वगरना याद रखें जो हराम पैसे वाला होता है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया वो तो इहराम बांध कर, भाई बिलाल साहब, बैतुल्लाह में इहराम बांध कर बैतुल्लाह में जाए ना और ये कहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह जवाब में बड़ी
जलालत से फरमाते हैं ला लब्बैक लक वला सादैक, तेरा आना हमें कबूल नहीं, तेरा आना हमें पसंद नहीं है। ज़ादु का हराम व मलबसु का हराम व गुज़िया बिल हराम, समझ आ गई बात? तेरा तो ज़ादे राह, तेरे सारे पकड़ के आप चीखें हम मार रहे होते हैं वहां पे, वो ये बात है। बिल्कुल अल्लाह आगे से क्या कह रहा है वो नहीं मैं सुन रहा, लेकिन मैं जो लब्बैक कह रहा हूँ वो सारे सुन रहे हैं। हुजूर अक़दस, अगर मैं अपने माल में से, हलाल और तैयब माल में से ज़कात नहीं देता किसी भी वजह से, तो मैं किस चीज़ का मुर्तकिब हो रहा हूँ? अल्लाह वाहदहू ला शरीक के हुक्म की सरकोबी के मुर्तकिब हो रहे हैं। अल्लाह से बगावत की। अल्लाह जल्ला मजदहू ने एक काम करने के बारे में कहा, वो काम नहीं कर रहे। अल्लाह ने एक ऑर्डर दिया है, डिसऑर्डर कर रहे हैं हम नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी के ऊपर जो भी वईद कुरान करीम और हदीस मुबारक में अल्लाह ताला, ये जो माल जमा हो जाता है ना जिसके ऊपर ज़कात नहीं है, इसे गंजे सांप की शक्ल अता की जाएगी और जो बार बार डसेगा और कहा जाएगा कि ये वो माल है जिसको तू जमा किया करता था। इनको सोने और चांदी को तपाया जाएगा, तपाने के बाद पिशानियों के ऊपर और पीठों के ऊपर लगाया जाएगा और कहागा ये वो माल है जिसको तू जमा किया। अच्छा, मैं माल देने के ऊपर एक हदीस कुरान में अल्लाह फरमाते हैं जो माल ये जमा करते हैं ना सोने और चांदी की शक्ल में, फिर अल्लाह की राह में ज़कात के तौर पे खर्च नहीं करते, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनको बताएं, बशारत दें। ये एक इंतहा अजीब अंदाज अल्लाह ताला का। मैं अल्लाह से आर्गुमेंट नहीं करूंगा कि मैंने कमाया, ज़मीनें मैंने बेची, बिल्डिंगें मैंने बनाई, तो अल्लाह मियां ये मेरी बड़ी मेहनत थी। तो ये कानून की फिक्र थी, उसने कहा था ये सारा मेरे इल्म से, मेरी मेहनत से, मेरे तो जो अल्लाह वाले होते हैं वो कहते हैं हादा मिन फज़ल रब्बी। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर वक्त के बादशाह, अल्लाह की नेमत देख कह रहे हैं ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे रब का फजल है। लेकिन तो बड़ा कमाल क्या होता है, हराम माल से माल कमाने के बाद सरे फिरिस पेशानी घर पे लिखा होता है हाजा मिन फजल रब्बी। अब कमाल क्या है लोगों की सोच के ऊपर। डॉक्टर हुसैन अकबर साहब, ये मुझे बस फरमा दीजिए, 1 मिनट है मेरे पास, कि मैंने खुम्स देना है तो मैं किसी को बता के दूं, किसी सैयदजादे आज़ादी को, मुझे ये ज़ाती तौर पे, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैं अगर गलत हूँ, मुझे तजलील लगेगी कि मैं उसको बता के दूं कि बेटी ये खुम्स है ले लो, क्या मैं बगैर बताए ये खुम्स जो है ये दे सकता हूँ? बिल्कुल बगैर बताए दे सकते हैं। आपका मामला खुदा के साथ है, आपने देते वक्त नीयत खुदा के साथ करनी है, देने वाले को बताना जरूरी नहीं है, उसकी इज्जत नफ्स को मजरू करने की कतन इजाजत नहीं है। आप बिल्कुल फी सबील कुर्बत अल्लाह दे सकते हैं, बताने की कतन जरूरत नहीं है। जो मुस्तहिक होगा, सैयद होगा, उसको वो पहुंचाना देना किसी भी सूरत में वो जायज है। नीयत आपकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ है, वो आपको अजर देंगे। और दूसरी बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि ज़कात या खुम्स जो अदा करके किए बगैर मर जाता है ना, तो उनके वारसों पर वाजिब है कि उस वक्त तक उसकी मीरास को तकसीम करना जायज नहीं है जब तक उसके माल गनीमत से खुम्स ज़कात अदा न कर दिया जाए। हो शाबाश है। और वो भी उसमें ये है कि बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इसको ना 1/3 माल तक रखा जाए, सारे माल को ना रखा 1/3 माल तक, ताकि जो वरसा हैं वो कहीं बिल्कुल ही महरूम ना रह जाएं। क्या बात है, बड़े बहुत शुक्रिया, बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। एक बड़ी ही मुख्तसर करके बात बता रहा हूँ कि एक शख्स के बारे में, एक सहाबी के बारे में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उसका शोर आ रहा था बड़ा ज़्यादा जब वो मदीना शहर के अंदर दाखिल हो रहे थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए एक बात कही। जब मेरी माँ सैयदा आयशा ने वो बात बताई तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं दोज़ख में जाने वाला। उन्होंने अपना तमाम माल जो था, यहां तक कि जो ऊंटों के नकेलों में रस्सियां पड़ी थी वो भी दे दी, और मेरी मां के पास आके कहते हैं मां मैं नहीं कहता था, मैं दोज़ख में नहीं जाने लगा। ये मामला ज़कात का नहीं था, खैरात का था, क्योंकि मेरे नबी को बात अच्छी नहीं लगी तो मैंने सारा माल जो है वो खर्च कर दिया। अरे भाई, नबी की नामूस पे मरने वाले मुसलमान इस मुल्क में कौन नहीं है, लेकिन अल्लाह का हुक्म मानने वाले लोग ना हो। अल्लाह आप पे रहमत है।